द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में आज कम बैक पोजीशन है, मतलब रिबाउंड हो रहा है बाजार। मैं बहुत दिनों से कह रहा था, मेरी बात पे भरोसा नहीं किया बहुत से लोगों ने, और एक आध ने लिखा साहब आपकी बात मैच नहीं करती बाजार से। मैं बाजार या कोई भी चीजों धारा में बहती हुई बात कभी नहीं करता हूँ। मैं बात जो भी कहता हूँ एक बहुत गहन अध्ययन और विश्लेषण की बात कहता हूँ, और मैं फैक्चुअल बात कहता था, रीजंस बताता था, लॉजिक बताता था उसके साथ। तो एक आदमी जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो आदमी मेरी बात को आउटर रिजेक्ट कर रहा है, बताइए ये क्या ताज्जुब की बात हुई मतलब है। और कुछ लोगों ने शैतानी भी की है, एक आध आदमी उनको ब्लॉक कर दिया है मैंने। एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी बैड लैंग्वेज ऑन माई चैनल। कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई देखे ना देखे, ये मेरी हॉबी है। आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस वर्क फॉर अर्निंग मनी, आई एम डूइंग दिस वर्क एज माई हॉबी। इसलिए खैर अब चलते हैं। आज बाजार में जबरदस्त तेजी है, आईटी सेक्टर में भी तेजी है, और सबसे ज्यादा तो आईटी सेक्टर बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप बढ़े हुए हैं, और करीब करीब सभी शेयर जो मैं लिखता था, जो मैंने कई बार कहा है, 10 से 20 शेयरों की जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है मेरे चैनल पे वीडियोस में, ऑल दी शेयर्स हैव कम बैक। तो आई एम हैप्पी टू नोट कि जो कुछ मेरी राय थी, मेरा अनुभव था, मेरा ज्ञान था, उसका मैंने बेनिफिट आम निवेशक तक, हर स्मॉल इन्वेस्टर को देने की कोशिश की। किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, ये उसकी मर्जी की बात है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आई हैव डेडिकेटेड माई वीडियो टू द जनरल पब्लिक टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि बाजार में, देश के शेयर बाजारों में और देश की इकोनॉमी में कोई कमी नजर नहीं आती है। छोटी मोटी तो चलती हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए जीएसटी कलेक्शन प्रॉपर आया है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की सेल सही आई है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बिल्कुल सही चल रहा है, बाजार में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, की जा रही है आरबीआई के द्वारा। सरकार जो कुछ मेजर्स लेने चाहिए वो ले रही है। जनवरी के महीने में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंस, रेलवे एंड अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, 51% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी तो रिफ्लेक्ट होगा, ये पैसा बाजारों में आएगा ना भाई। इसके ये पेमेंट कुछ कंपनियों को मिलेगा, कुछ इंडिविजुअल्स को मिलेगा, तो आफ्टर ऑल द लिक्विडिटी द मार्केट विल इंक्रीज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ लोग शेयर बाजारों में जो बहुत त्वरित गति से आशा कर लेते हैं, ट्रेडर जैसी टेंडेंसी में, तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि वो सुसाइडल वर्क ना करें, एक्स्ट्रा रिस्क ना लें, जो कुछ करें फंडामेंटल के आधार पर करें। इस बाजार में बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, इतना पैसा कहीं भी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी प्लांट लगा लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, शोरूम खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप चाहे, इतना रुपया आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बहुत संयम से काम करना पड़ेगा, बहुत सदाचार से रहना पड़ेगा, और बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ये लगता है ये कि खाली साहब शेयर खरीद लो बस हो गया, वो तो काम खरीदना ही तो है। अरे भाई खरीदना कौन सा शेयर, यही तो सबसे मुश्किल निर्णय है। अच्छा मैं आपसे बताता हूँ, मैं इतनी खोजबीन के बाद में, इतनी स्टडीज के बाद खरीदता हूँ, फिर भी मात खा जाता हूँ। कुछ शेयरों में तो मात होता है, नुकसान होता ही मुझे। इन दिनों मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू घटी थी, ऐसा नहीं था नहीं घटी थी, काफी घट गई थी, 16-17% वैल्यू घट गई थी। लेकिन 16-17 तक तो सीमित रही ना, 30-40 तक तो नहीं हुई ना। जबकि देश के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो जो था 25 से 30% के बीच में घटा है। तो यही सबसे बड़ी बात है। और देखिए अब सवाल ये है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बाजार में अब झटके नहीं लगेंगे, नहीं, झटके भी लग सकते हैं। हो सकता है कल फिर तोड़ दे 5 ऑपरेटर मिलकर बाजार को, सिंडिकेट तोड़ दे,
लेकिन करीब करीब, ये जो मैं कहता था करीब करीब बॉटम आ गया है या बॉटम के नजदीक हैं हम, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। ये कोई गणित का सवाल नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें हजारों फैक्टर्स काम करते हैं जो मिलकर के तय करते हैं। उन बहुत से फैक्टर्स का तो किसी को पता ही नहीं होता है। और एक फैक्टर सबसे बड़ा ऑपरेटर है, सिंडिकेट है इसमें। बियर सिंडिकेट, बुल सिंडिकेट, वो मिलके बाजार को तेज कर सकते हैं, बाजार को गिरा सकते हैं। मतलब एक बुल जो है वो बियर में कन्वर्ट हो जाता है वक्त आने पर, और एक बियर जो है वो बुल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई मोहर नहीं है साहब, वो ही काम कर सकता है, बियर का ही काम करेगा या बुल का ही काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि ठोस शेयरों में काम कीजिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काम कीजिए। तेज गति से प्रॉफिट कमाने की मत सोचिए शेयर बाजारों में, वरना आपकी पूंजी समाप्त हो जाएगी। ये शेयर बाजार इतनी खतरनाक चीज है, ये अच्छे से अच्छे ताकतवर लोगों को खा जाता है। कोई भी आदमी अति उत्साही अगर है इसमें, तो ही हैज टू सफर द लॉसेस। ये मेरे गारंटी है, दावा है इसको। वो ट्रेडर किसी दिन मान लो 10,000 कमा लिए, किसी दिन 5,000 कमा लिए, किसी दिन 20,000 कमा लिए, वो खुश होता है कि मैंने कमा ली। कमाए नहीं है, ये आपके द्वारा गमाने की तैयारी है। मतलब तो बाजारों में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इतनी बड़ा देश है। मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रंप साहब का एक्शन है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके फ्रैक्शन फिगर दिए थे मैंने। 7.5 लाख करोड़ का भारत एक्सपोर्ट करता है ऑफ ऑल आइटम अदर देन आईटी। आईटी से छेड़खानी करना संभव नहीं है। मतलब उन्होंने पहले भी प्रयास किया था छेड़खानी का, सुप्रीम कोर्ट स्टेट द एक्शन। तो 7 और 3.5 पौने 4 लाख करोड़ का माल हम उनसे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रहा सवाल एफआई की सेलिंग का, एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। कल की बात बताता हूं, 3500 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, 4800 करोड़ का डीआई ने खरीदा है। मतलब करीब 80,000 करोड़ का माल इस चालू मतलब कैलेंडर ईयर में, यानी फरवरी मार्च जनवरी फरवरी में बेच चुके हैं वो। लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। 8.5 लाख करोड़ का माल कोरोना काल से लेकर के अब तक बेच चुके हैं। क्या हुआ? कम से कम डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, जिनमें कॉर्पोरेट्स हैं, एचएनआई हैं, इंडिविजुअल हैं, स्मॉल इन्वेस्टर है, बिग तरह, कम से कम 20 लाख करोड़ रुपया नया डाल दिया है उन्होंने, ज्यादा डाला है बल्कि। और इस 5 साल में भारत की कॉर्पोरेट सेक्टर ने 50 लाख रुपए करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 50 लाख करोड़ प्रॉफिट हैज बीन जनरेटेड बाय द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर राइट फ्रॉम कोरोना टू टिल डेट। 50 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का प्रॉफिट आता है कॉर्पोरेट सेक्टर का इंडिया के का। ये बाजार कहां जाएगा, ये बताइए। यानी 1/8 ऑफ द मार्केट कैप, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 50 लाख करोड़ का हमने प्रॉफिट जनरेट किया 5 सालों में। तो 1/8 ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन वी हैव जनरेटेड एज प्रॉफिट। ये कहां जाना है बाजार? आज रिलायंस जैसी कंपनियां, एलएनटी जैसी कंपनियां, एचडीएफसी बैंक है, और इन्फोसिस है, टीसीएस है, टाटा बिरला है, कहां जाएंगे ये? कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। झटके वटके आते रहते हैं बाजार में, खूब आए, और इन झटकों से कोई विचलित हो गया और घबरा के माल बेच दिया, बर्बाद हो गया। और घटिया शेयर मत रखिए। अगर बढ़िया शेयर आपने रखे हैं ना, तो आपको, जब तक इस देश में लोकतंत्र कायम है, जब तक देश का संविधान है, जब तक निर्वाचित सरकारें हैं, जब तक आपसे आपका पैसा कोई नहीं छीन सकेगा शेयर बाजार में। आपको अंततः प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को देश का विकास करना होगा। वो एक सेक्टर का ना करेगा, वाई का करेगा। और हर सरकार को पैसे की आवश्यकता है। पैसे जब आएंगे जब कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे, जब बिजनेस डेवलप करेंगे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री चलेगी। पैसा कहां से आएगा? और ना, तो देश चलाने के लिए हर सरकार को कुछ न कुछ तो प्रो कॉर्पोरेट होना ही पड़ेगा।
तो अब मैं आपको इस बाजार में अब किया क्या जाए, इस बाजार में करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, इस बाजार में मैं आपको 10 विस्फोटक शेयर बताता हूं, बहुत जबरदस्त विस्फोटक शेयर हैं। उन विस्फोटक शेयरों के ऊपर नजर रखिए। मैं खरीदने की बिल्कुल नहीं कहता हूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन मेरे ये वेल स्टडी शेयर है। एक तो ट्रेंट है, ट्रेंट का शेयर है, सीमेंस है, संवर्धन मदरसन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वरुण ब्रेवरीज है, अडानी पोर्ट है, मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स, वारी एनर्जी का शेयर है, और प्रीमियम एनर्जी और एबीबी का शेयर है। ये 10 शेयर मैं आपको कह रहा हूं। इन 10 शेयरों में आप ध्यान रखें, और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको परमिट करता है, कहता है कि भाई खरीद लो, तो खरीद लीजिए, धीरे धीरे करिए, बस इतनी मेरी सलाह है। बाकी मेरी और कोई रिकमेंडेशन नहीं है परचेज की। तो दोस्तों, अगर इस शेयर बाजार से पैसा कमाना है, आपको एक आर्थिक समृद्धि चाहिए, तो आर्थिक समृद्धि को क्रिएट करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें। आप ये बताइए, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आज जिन्होंने हीरो मोटो के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने मारुति में इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया, इन्फोसिस में, टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया। जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा तो डिविडेंड आ चुका है उनके पास, और इन्वेस्टमेंट जो किया वो मैनीफोल्ड है ही। मतलब तो ऐसी क्या बात है कि शेयर बाजार से लोग घबराते हैं। मैं ये भी कहता था एसआईपी बंद मत करना, मैं ये भी कहता था बढ़िया शेयरों को खरीदने का एक मौका मिला है, इस गिरावट को एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है। धीरे धीरे करिए, खरीद के बार, और थोड़ा बहुत गिर जाता है, गिर जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, चढ़ जाएगा, क्या हो गया उसमें। कहीं कहीं बाजार कहीं नहीं जाएगा, उद्योग धंधे, देश का व्यापार कहीं नहीं जाएगा, देश की सरकारें कहीं नहीं जाएंगी। सरकारें आएंगी जाएंगी लोकतंत्र में, वो कोई खास बात नहीं है, बट एवरी गवर्नमेंट हैज टू डू द वेलफेयर वर्क ऑफ द इंडस्ट्री। और मैंने इन शेयरों को क्यों चुना, जो मैं 10 शेयर बता रहा हूं। देखिए, ट्रेंट टाटा की एक रिटेल कंपनी है, रिटेल चेन कंपनी, जो 50% से ग्रो कर रही है। सीमेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाता है, और कई इंजीनियरिंग हाई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं इसके। जर्मन बेस्ड कंपनी, जर्मन की जो मल्टीनेशनल, क्या मल्टीनेशनल भी, सुपर मल्टीनेशनल जायंट है ये। मोदी जी जब जर्मनी गए थे तो सीमेंस की फैक्ट्री देख के आए थे वो। अच्छा, फिर संवर्धना मदरसन ऑटोमोबाइल एंसिलरी की लार्जेस्ट कंपनी है इस देश की। दुनिया के अंदर करीब एटलीस्ट 70-80 देशों में इनके 400 प्लांट वर्क कर रहे हैं, 19 प्लांट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें से 4-5 प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं। और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बना रही है, मतलब जिसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, इसने कई बोनस दिए हैं, मैनेजमेंट बहुत शानदार है। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हवाई जहाज की कंपनी बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, फाइटर जेट बनाती है, एकमात्र कंपनी है देश में, सरकार की कंपनी है, टेक्निकली बहुत साउंड है, मोनोपोली कंपनी है, और ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है 4 साल के ऑर्डर से, इसलिए मैंने इसको लाइक किया। वरुण ब्रेवरी तो भारतीय कंपनी है, रवि जयपुरिया साहब की प्रमोटर है वो, लेकिन ये पेप्सी जो वर्ल्ड फेम ब्रांड है, अमेरिका की कंपनी है, उसके फ्रेंचाइजी, और देश में कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, फ्रेंचाइजी का, और 35-40% से ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात है, स्नैक्स भी हैं, जो पेप्सी का स्नैक्स का ब्रांड है वो भी वरुण ब्रेवरी बढ़ाती है, बेचती है, उसकी भी फ्रेंचाइजी इनके पास है। और 30 इयर्स की फ्रेंचाइजी है, वो कोई ऐसा नहीं 1-2 साल में खत्म हो जाएगी, और 30 के बाद भी फिर नहीं होगी, क्योंकि पेप्सी को भी तो कोई बेचने वाला चाहिए माल उनका, जो लोकल ऑपरेशंस को सबको मैनेज कर सके। अच्छा, मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स,
मझगांव बहुत शानदार कंपनी है, बहुत तेज गति से ऊपर उठ रही है। सब 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है इसके पास में, और ये 70,000 करोड़ के ऑर्डर्स को किसी भी वक्त मिल सकते हैं भारत सरकार से, सबमरीन और डेस्ट्रॉयर्स बनाने के। वारी एनर्जी देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। मैंने भी खरीदे आज भी इसके शेयर, और भी खरीद रखे थे, पहले से भी थे, आज भी खरीदे और भी खरीदूंगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी इंस्टॉल हो चुकी है देश में, और 5,600 मेगावाट के सोलर पीवी सेल्स का प्रोजेक्ट भी लग चुका है। उसमें 1.2 मेगावाट का प्रोडक्शन में, कमर्शियल प्रोडक्शन आ चुका है, और बाकी जो 4-4.5 मेगावाट का है वो अप्रैल मई तक प्रोडक्शन में आ जाएगा, जिसके ऑर्डर अभी ले सकते हैं। ऑर्डर प्रिक्वायरमेंट की पोजीशन में आ चुके हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका में इनका 6 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है सोलर पैनल्स का, वो प्रोडक्शन में आ चुका है। और एक बात है कि ये तीन ओडिशा के अंदर 6,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट और लगा रहे हैं सोलर पैनल का। तो दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द सोलर पावर इन द कंट्री, दैट्स ऑल। अब प्रीमियर एनर्जी भी सोलर पावर की कंपनी है, जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। और एक है एशिया ब्राउन ब्राउरी, जिसका 52% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की कंपनी है, कई तरह के हाई टेक्नोलॉजी, कई मोनोपोली आइटम है जो अकेली बनाती है कंपनी, और 75% फॉरेन होल्डिंग है। सीमेंस में 75% फॉरेन होल्डिंग है, जो पेरेंट कंपनी है। इन हालात में ये जो मैंने बहुत ही मिड कैप और नेक्स्ट 50 ये इस तरह के मैंने शेयर आपको बताए हैं, जिन पर आप ध्यान रखें खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग वॉच रखें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।